from the upper layers and forward the data in the from फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट्स कि जी अपर लेयर से जो भी आ जाए। अब यहाँ देखें आपको एक चीज नजर आ जाएगी, यहाँ ईमेल डेटा डेटा, फिर ये नेटवर्क हेडर है, फ्रेम हेडर है, नेटवर्क हेडर है, देन डेटा है, देन फ्रेम टेलर है, एक्सेट्रा। इसको हम डिस्कस करेंगे तो वो आईपी पैकेट्स में हो जाता है। देन ऑल नोड्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग आईपी एड्रेस, कि वो आईपी एड्रेस के थ्रू पैकेट सेंड होता है। और लास्ट टाइम मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई थी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि ये बुनियादी तौर पे होती कैसे। कि जितने मशीन्स होते हैं ना कनेक्ट, उनके आईपीज होते हैं। अब आईपीज भी दो टाइप्स की होती हैं, एक प्राइवेट आईपी होती है, एक पब्लिक आईपी होती है। एक पब्लिक आईपी पे आप नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो अपने प्राइवेट आईपी को यूज करते, प्राइवेट आईपी को उस पब्लिक आईपी को यूज करते हुए प्राइवेट आईपी के थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं। और जब डेटा सेंड हो रही होती है तो इंटरनेट पर वो प्राइवेट आईपी नहीं बल्कि पब्लिक आईपी यूज होती है, और फिर पब्लिक आईपी के थ्रू वो डेटा फिर वापस आती है। जब नोड को रिसीव होती है तो फिर वो पब्लिक से फिर प्राइवेट आईपी में जाती है, और फिर प्राइवेट के बाद वो उसके मैक एड्रेस और प्राइवेट आईपी को बेस बना के डेटा को सेंड और रिसीव कर देती है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे उस हवाले से बात हो रही है। तो हम इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी कहते हैं, नेट। पैकेट्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन यूजिंग आईपी एड्रेस। ये जो पैकेट्स डिलीवर होंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन, सेंडर टू रिसीवर, वो आपके पास यूजिंग आईपी एड्रेस। वो क्यों आईपी एड्रेस? क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क्स हो चाहे सेम नेटवर्क्स हो, उनमें आईपी का बड़ा किरदार होता है, और आईपी के थ्रू ही ये सारे काम होते हैं, और तभी वो सेंडर और रिसीवर जो है वो अपने आईपी को यूज करते हैं। ये एक छोटा सा कह लेंगे डायग्राम है, आप गौर से देखें तो दो नेटवर्क्स हैं, एक एक्स एंड वाई, या यूं कह लें कि ये एक्स और वाई दो डिवाइसेस हैं किसी भी नेटवर्क के, और ये राउटर है। एक राउटर ने इस एक्स को कनेक्ट किया है और इसने जो है वो वाई नेटवर्क को कनेक्ट किया है, और बीच में ये तीन राउटर्स और हैं। अब अगर गौर करें कि इस राउटर का इसके साथ भी कनेक्शन है, इसके साथ भी कनेक्शन है, फिर इस राउटर का डायरेक्ट इसके साथ कनेक्शन है, और फिर इस राउटर का डायरेक्ट इसके साथ भी कनेक्शन है, इसके साथ भी कनेक्शन है, फिर इसके थ्रू इसके साथ भी कनेक्शन है। अब कीप इन माइंड, जब ये कंप्यूटर एक्स डेटा सेंड करेगा कंप्यूटर वाई को, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पैकेट यहाँ से यूं आके यूं चला जाए, नहीं। यहाँ पर जो पैकेट जो सेंड होता है या तो सर्किट स्विचिंग के थ्रू सेंड होती है या पैकेट स्विचिंग के थ्रू सेंड होती है। अब ये क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में फर्दर क्लासेस एडवांस क्लासेस में डिस्कस, बट थोड़ा सा यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग ही यूज होती है, बट मोस्टली नेटवर्किंग में पैकेट स्विचिंग ही होती है। अब इसने डेटा सेंड किया है, जब इस राउटर के पास आया तो इसने क्या किया, अब उसके पास 6 पैकेट आ गए, 6 में से उसने क्या किया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, और 2 फिर इसने फिर क्या किया कि 2 दोबारा इसको सेंड कर दिया। अब इस राउटर का काम है कि या तो ये डायरेक्टली यहाँ से सेंड करे या फिर दोबारा कोई लिंक बना के कहीं से सेंड। अब जब ये राउटर के पास बी राउटर के पास आ गया, तो बी राउटर के पास चॉइसेस हैं कि आया बी राउटर वो डायरेक्टली सी को सेंड करे या किसी और के थ्रू। बट यहाँ जो एरो नजर आ रहे हैं वो ए बी और सी के दरमियान आ रहा है कि जी ए पहले राउटर ए के पास डेटा आया, उसने बी को सेंड किया, बी ने फिर सी को सेंड कर दिया, सी ने फिर उस वाई को सेंड कर दिया। एक ये वे है, और दूसरा वे ये भी हो सकता है कि इसके पास जो 2 पैकेट्स आए थे उसने एक को डायरेक्टली सेंड कर दिया, एक को इसके थ्रू सेंड कर दिया। तो जब इसके पास जाएगा तो वो पूरा का पूरा डेटा सेम जाएगा। अब ये जा कैसे रहा है, देखिए यहाँ से ये सारे लेयर अपने अपने काम करते हुए फिर यहाँ से क्या होगा, ये डेटा पास होगा। अब जब पास होगा यहाँ तक, जैसे अपर पे आएगा
तो पहले फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर उससे काम करवाएगा, फिर नेटवर्क लेयर के एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आ गया, फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करके वो उस डेटा को सेंड कर रहा है, और उसके बाद सेशन लेयर अपना वो डायलॉग मेंटेन करेगा और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगी, उसके बाद उस यूजर को डेटा डिस्प्ले होगी। ये सारा काम इसी आईपी के ब्याह पे हो रही है। अब आईपी इटसेल्फ क्या है, उसके कितने नंबर्स हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि आईपी की क्लासेस कितनी है, अभी जो मैं आईपी यूज कर रहा हूँ उसकी कौन सी क्लास है, अगर गूगल कोई आईपी यूज कर रहा है तो वो कौन सी क्लास को यूज कर रहा है, गूगल की बाय यूजिंग आईपी एड्रेस मैं अगर उसको एक्सेस करूं तो वेब पेज ओपन होगा या नहीं, अगर मैं गूगल लिखूं तो वेब पेज ओपन होगा या नहीं होगा, तो उसके पीछे क्या चीजें उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए आईपी एड्रेस क्या है, ये आपके पास एक उन्होंने पैटर्न दिया है कि आईपी एड्रेस फॉर इंटरफेस ऑफ अ होस्ट, मल्टीपल इंटरफेस मींस मल्टीपल आईपी एड्रेसेस। ये जो आपके पास आईपी एड्रेस है वो बुनियादी तौर पे उसकी जो साइज है वो 32 बिट का है। 32 बिट आईपी एड्रेस का मकसद है 2 पावर 32। अब ये 32 के मीन्स कितने, 4 बॉक्सेस बनेंगे, हर बॉक्स जो है वो 8 बिट का, 8 बिट की कैपेसिटी होती है उसकी, फिर दूसरे के भी 8 की, फिर तीसरे के भी 8 की, फिर चौथे के भी 8 की। तो ये जितने ये 4 जो बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स जो है 8-8 बिट का है, तो इन सबको सम करेंगे तो 32 बिट आएगा। ये जितने कहलें कि वो बॉक्सेस हैं, अब इसमें जो 8-8 बिट की डेटा स्टोर होती है, वो 8 बिट का दूसरे 8 बिट से जो सेपरेट करता है वो बुनियादी तौर पे डॉट, आप कह लें कि एक नोटेशन है, उसके थ्रू हम उसे सेपरेट करते हैं कि पहले वाले 8 बिट दूसरे वाले 8 बिट से अलग हो गए, फिर दूसरे वाले तीसरे से अलग हो गए, तीसरे वाले चौथे से अलग हो गए। इज इट क्लियर? तो ये डॉट जो नोटेशन है इसके थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं। IP address divided into a network number and the host number। अब ये IP एड्रेस जो है वो नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चले कि हम जिस IP एड्रेस को यूज कर रहे हैं उसमें कितने नेटवर्क्स हैं और उस नेटवर्क से साथ कितने होस्ट कनेक्ट होंगे। अगर ये पता ना चले, इट इज extremely difficult task to identify whether how many networks are there and how many hosts are connected and what is the IP address of the host number of n। तो ये एक्सट्रैक्ट करना इसमें से ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इन नंबर्स के थ्रू या इन कैपेसिटी के थ्रू या इस कैपेसिटी के थ्रू हम क्या करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं वेदर आपके पास ये जो नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क कितनी है। कहता है कि also bits in a network or host address cannot be all zero or all one। कि all zero ना वो नेटवर्क हो सकता है ना फिर वो होस्ट हो सकता है, या फिर सारे के सारे वन हो जाएं, ये भी नहीं हो सकता। ये आपके पास वो डायग्राम है जो इस आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है। गौर से देखें तो ऊपर का ये जो पूरा ब्लॉक है ये आपके पास 32 बिट का है। इस 32 बिट को दो हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है, 16 बिट का एक नेटवर्क बनाया है और 16 बिट का एक होस्ट का पोर्शन बनाया है। फिर फर्दर इसको डिवाइड किया गया है कि इस 16 बिट में ये 8 बिट और ये 8 बिट, फिर उसके बाद इस 16 में ये 8 बिट और ये 8 बिट। इज इट क्लियर? और इनको इन्होंने सेपरेशन करके डॉट के थ्रू बता दिया कि ये है, बट ये सारे के सारे क्या है, ये 32 बिट है। अब आते हैं इनकी क्लासेस की तरफ। ये आपके पास डायग्राम है जो कि बता ये रहा है कि आपके पास बुनियादी तौर पे 3 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास क्लासेस हैं। क्लास ए के जो 8 बिट हैं, जो ये वाले 8 बिट, ये
0 से लेकर 7 तक ये रिजर्व्ड हैं नेटवर्क के लिए। तो इसका मकसद है अगर हम 2 पावर 8 माइनस 1 करें तो आपके पास 128 नेटवर्क्स बनेंगे। और फिर रिमेनिंग जो 24 बिट हैं, वो 24 बिट के 24 क्या हैं, वो आपके पास यूज होंगे होस्ट के लिए। अब इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम, कीप इन माइंड कि अगर हम इस 24 को 2 पावर, इज इट क्लियर, हम 2 पावर 24 करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा तो उतने डिवाइसेस, इज इट क्लियर, 2 पावर 24 माइनस 2 करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, वो बुनियादी तौर पे बता रहा है कि पर नेटवर्क के साथ उतने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। तो पर नेटवर्क के साथ अगर आप कैलकुलेशन करें, मेरे ख्याल में कोई 1,67,77,77,201 4 इस तरह का या कुछ आगे पीछे जो है वो रेंज आ जाएगी। अब इसका मकसद ये हुआ कि एक नेटवर्क के साथ हम इतने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा, इसका मकसद है हम 7 नेटवर्क के साथ इतने डिवाइसेस एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बी क्लास, अच्छा ए क्लास की जो रेंज है वो रेंज ये है कि 1 से लेकर 171 तक, कि जी 1 डॉट या 3 डॉट या 4 डॉट 10 डॉट या 12 डॉट या फिर कह लेंगे 14 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 2, ये आपके पास आईपी एड्रेस है। तो 1 से लेकर 171 तक, तो ये इसकी रेंज है कि इसके दरमियान जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो सारी की सारी ए क्लास की आईपी एड्रेसेस होंगे। अब ए क्लास के आईपी एड्रेसेस यूज कौन करता है, क्योंकि एक नेटवर्क के साथ इतने 1,67,77,200 समथिंग जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास सम लाइक गूगल, फेसबुक, हॉटमेल and some other multi कह लें कि international corporation or multinational organization or corporation going to using such kind of IP address because they have number of devices, they are going to allow number of devices to connect with their server simultaneously. For the sake of this reason, these organization going to using class A IP address. फिर आते हैं क्लास बी की तरफ। तो इनिशियली ये 2 बिट हैं, इनको आप छोड़ दें तो आपके पास जो 14 जो बिट हैं, क्योंकि 16 है, 16 में से 2 गए तो आपके पास 14 बिट बचे। 14 बिट मीन्स 2 नेटवर्क होंगे और 2 होस्ट। और जो 16 है तो 16 को आप 2 पावर 16 करें तो ये मेरे ख्याल में 65,535 या 36 ये रेंज बनेगी। तो अगर 2 पावर 14 करेंगे तो कमोबेश बहुत सारे नेटवर्क्स बनेंगे। तो एक नेटवर्क के साथ इतने डिवाइसेस फिर कनेक्ट होंगे। इज इट क्लियर। और इस क्लास बी आईपी एड्रेस जो है वो 172 से स्टार्ट होता है 191 तक। इसी रेंज के दरमियान जो भी आईपी एड्रेसेस आएंगी वो सब की सब फॉल करेंगे इस क्लास बी के साथ। फिर उसके बाद जो है वो क्लास सी है। अब क्लास सी में क्या है, अब क्लास सी बेसिकली मैं ये कहता हूँ इट्स अ रिवर्स ऑफ द क्लास ए। क्यों, क्योंकि क्लास ए में 24 बिट हैं वो यूज हो रहे थे होस्ट के लिए, यहाँ ये उलट हो गया, यहाँ नेटवर्क के लिए यूज होंगे, बाकी 8 बिट जो है वो आपके पास होस्ट के लिए यूज होंगे। तो 8 बिट्स मीन्स 255, 255, 256, 256 में से 2 माइनस करें तो 255 एक्यूरेट डिवाइसेस कनेक्ट होंगे क्लास सी के साथ। और बाकी जो है आपके पास वो नेटवर्क्स बनेंगे और उसके बाद इनके सबनेट वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। इज इट क्लियर बाबा, यहाँ तक क्लियर।
If you have any question, you can ask. Clear. ओके बाबा। तो ये आईपी एड्रेसेस की क्लासेस और ये उनके कह लें कि रेंज के पहले क्लास में कितनी नेटवर्क हैं और कितने होस्ट, कितने नेटवर्क का मतलब हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर द नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर द होस्ट। In class B, how many bits are reserved for the network and how many bits are reserved for the host? In class C, how many bits are reserved for the network and how many bits are reserved for the host? तो यहाँ ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। ये आपके पास देखें वो पूरी की पूरी रेंज है, ठीक है जी। ये आपके पास पूरी की पूरी रेंज, ये क्लास सी की। फिर क्लास डी को हम मल्टीकास्ट और क्लास ई को जो है वो अनयूज होते हैं, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है, मल्टी मीन्स एक या एक से ज्यादा, ब्रॉडकास्ट मीन जितने भी कनेक्शंस हैं वो सब के सब उसको यूज कर लें ताकि सबको वो डेटा मिले। अब कोई देखे या ना देखे, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एफएम रेडियो, अगर कोई 105 के कनेक्ट करता है, अब एट ए टाइम अगर 1000 से अबव यूजर उसके साथ कनेक्टेड है तो वो उन सबको एट ए टाइम उसकी वॉइस जो है ना वो मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं वेलकम टू दी 105 एफएम ब्रॉडकास्ट, समथिंग लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो ब्रॉडकास्टिंग का मकसद ये है कि सेंडर इज देयर, ओनली वन सेंडर एंड द नंबर ऑफ एन रिसीवर इज देयर। देन उसके बाद ये आपके पास है सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या है इसको हम फिर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अब सबनेट मास्क क्या करते हैं कि जब आप कोई भी आईपी उठाए, अगर वो आईपी एड्रेस की जो रेंज है या जो उसके नेटवर्क की रेंज है वो कंप्लीट हो गई, अब हम कहते हैं नहीं इसी नेटवर्क के थ्रू, मतलब वो जो आईपी है हमारी, आईपी वही एक हो बट उसी आईपी को यूज करते हुए हम और जो उसकी रेंज से ज्यादा जो कह लें कि होस्ट है वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं फिर सबनेटिंग यूज करते हैं। अब सबनेटिंग क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं नेटवर्क को फिर सब पार्ट्स में, फिर वो क्या करता है वो उसी एक पब्लिक आईपी को यूज करते हुए उसकी रेंज जो बढ़ी हुई है वो उसको एक्सेस कर लेता है, उसको सबनेट मास्क मास्क कहते हैं। ये ड्राइव कैसे होता है इसको हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अब दूसरी बात है कि जब डेटा सेंड होती है, मसलन आपके मशीन से सर्वर की तरफ, तो वो गेटवे होता है, वो गेटवे क्या करता है कि वो आपकी उस पब्लिक प्राइवेट आईपी को उठा के पब्लिक में कन्वर्ट करता है और आपकी डेटा को सेंड कर देता है सर्वर पर। फिर सर्वर जब रिक्वेस्ट रिसीव करता है उसको प्रोसेस करता है, फिर उसी पब्लिक आईपी को भेज देता है, और जब गेटवे के पास आ जाता है फिर वो गेटवे क्या करता है उस पब्लिक आईपी से एक्सट्रैक्ट करता है प्राइवेट आईपी, और उसी प्राइवेट आईपी के साथ उसका मैक एड्रेस होता है। फिर समझ जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट थी किस डिवाइस ने सेंड की, वो डायरेक्टली फिर उसको सेंड कर देता है। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि देखो ये आईपी, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो बेसिकली आपके पास ARP ये है। बिफोर डिस्कसिंग इट लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। वो एक्सप्लेन क्या करना है मुझे, वो ये चीज एक्सप्लेन करनी है। ये स्क्रीन आ रही है, हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम एक्सेस करना चाहते हैं कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द गूगल। तो हम क्या लिखते हैं पिंग www.google.com। जैसे एंटर करते हैं तो आपके पास ये देखें आईपी एड्रेस आ गई इसकी। इसकी आईपी एड्रेस क्या है, इसकी आईपी एड्रेस है 172.217.19.4। तो देखें ये आईपी एड्रेस है।
अब एक सवाल हमारे जहन में अभी जरूर आया होगा आप लोगों के, वो कौन सा सवाल है पता है आपको? एनीबॉडी एल्स? वो सवाल ये है कि मैंने तो लिखा था गूगल, और इसने मुझे आईपी एड्रेस देकर बताया कि इसकी टाइम टू लिव इतना है, इतनी मिली सेकेंड है। अगर मैं इसको यूं करूं कि जी पिंग 172.217.19.4, तो भी देखें आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि जी ये है। इट मीन्स दैट एक क्लू हमें मिल गया कि हम या तो आईपी एड्रेस लिखें तो भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर हम क्या करें google.com लिखें तो भी वेबसाइट हो जाएगी। हाउ? लेट्स सी। मैं इसको आपको ना प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को एक चीज बड़ी वाजे हो जाए। यहां मैं लिख लेता हूं 172.217.19. देखें गूगल खुल के आ गया। मैंने लिखा तो आईपी एड्रेस था, ओपन करके उसने मुझे गूगल दे दिया, और उसने इसको कहा कि ये 172.217.19.4 नहीं है, बल्कि ये क्या है, गूगल है। क्यों? वो इसलिए कि हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं। इन प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले एक कॉमन चीज आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि उन प्रोटोकॉल का वर्किंग मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाए कि वो काम कैसे करते हैं। देखिए आपके पास मोबाइल है, जो कि मैंने पहले बात की थी। आप किसी का नंबर सर्च करते हैं बाय यूजिंग देयर नेम। फॉर सपोज आपने अपने भाई का नाम, फॉर सपोज उसका नाम है अली, सर्च कर लिया, अली का नंबर आ गया, आपने उसे डायरेक्ट का डायल को क्लिक कर दिया, उसकी कॉल चली जाएगी। अब आपकी स्क्रीन पे क्या है? अली लिखा हुआ है। अब क्या करता है सेलफोन, इस अली के पीछे जो नंबर है वो उठाता है। क्यों? वो नंबर बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि नेटवर्क कौन सा है, इसका एरिया कोड क्या है, फिर उस यूजर का अपना नंबर क्या है। फिर यही नंबर को उठाकर उस सर्वर पर जाता है। फिर वो सर्वर क्या करता है, उसी कह लें कि डिवाइस को एक्टिवेट करता है, और फिर ये सिग्नल सेंड कर देता है उसको कि जी फलां बंदा आपको कॉल कर रहा है। जैसे ही सिग्नल्स उसके मोबाइल पर रिसीव हो गए, तो फिर वो क्या करता है, उस पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट Recording in दूसरी ये progress. बात, चलो हम मान लेते हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर के कुछ नंबर याद कर सकते हैं, बट अगर उससे बढ़ जाए रेंज तो फिर क्या करें? उसके लिए आसानी क्या है, हम नाम से सेव कर देते हैं, क्योंकि सबके नंबर तो हमें याद नहीं रहते ना। इट्स अ टू मच डिफिकल्ट टास्क टू रिमेंबर ईच फैमिली मेंबर कॉन्टेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर हम इस तरह के आईपी एड्रेस को याद रखना शुरू करें, तो दुनिया में पता नहीं कितने अरब, कितने खरब या कितने करोड़ों वेबसाइट्स हैं, वो किस किस वेबसाइट का हम जो है वो आईपी एड्रेस याद रखें। फॉर द सेक ऑफ द इजीनेस, expert people has introduced two protocols, ARP and RAP, address reverse address resolution protocol and reverse address resolution protocol। अब ये प्रोटोकॉल करते क्या है? पहला वाला है एआरपी, एड्रेस को उठा के नाम के साथ रिजॉल्व कर लेता है कि जी ये एड्रेस है, इसका नाम ये है, वो उसके साथ कर लेता है। जब वो रिक्वेस्ट आ रही होती है या रिक्वेस्ट जा रही होती है, तो फिर रिवर्स वाला क्या करता है, उस नाम में से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है कि ये जो नाम है, क्योंकि मशीन को नाम से कोई सरोकार नहीं है, मशीन को नंबर चाहिए, वो उसमें से नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर उसी सर्वर को कहता है देखो ये तुम्हारे लिए काम आया है इस आईपी एड्रेस से। फिर वो काम करके फिर दोबारा उसको उसी आईपी एड्रेस को उस नंबर में कन्वर्ट कर देता है, तो नाम में कन्वर्ट कर देता है, डेटा सेंड करता है। जब रिसीवर के पास आ जाता है, तो फिर क्या करता है, रिसीवर उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है
डेटा और आपको सेंड कर देता है। ऊपर वही लिखा था, जैसे गूगल है, अभी गूगल लिखा हुआ है, वो गूगल ही आपको दिखाएगा। बट आप अगर इंस्टेड ऑफ द गूगल, आप मुझे बताएं, इंस्टेड ऑफ द फेसबुक, इंस्टेड ऑफ द हॉटमेल, इंस्टेड ऑफ द bbsul.edu.pk, इंस्टेड ऑफ द usin.edu.pk, आप उसके आईपी एड्रेस याद रखते कितनों के और कितनी देर तक? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर एक्सपर्ट पीपल ने क्या किया था कि इन आईपी एड्रेस को नाम में और नाम को फिर आईपी एड्रेस में रिजॉल्व किया जाए, ताकि यूजर के लिए नाम हो और मशीन के लिए उसमें से आईपी निकाल के दे दे। क्योंकि वो नंबर है, नंबर बड़े प्रिसाइज होते हैं, और जब प्रिसाइज होते हैं तो बड़े एफिशिएंट वे में उस पर काम हम कर सकते हैं। सो बुनियादी तौर पे ये प्रोटोकॉल इसलिए बनाए गए। सो till to now, if you have any question you can ask, you have a 2 minutes। प्रकाश आप अटेंडेंस लेकर शेयर कर दो। सर जी ये आरएपी सर। और एआर वाला जो समझाया आपने, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा रिपीट कीजिए। जी बाबा, बाबा देखो, मैंने अभी आईपी एड्रेस लिखी थी ना यहाँ पर। जी। अब उसने क्या किया कि इसी आईपी एड्रेस पे जाके इसको गूगल की वेबसाइट लेकर आ गया। इसका मकसद ये है कि पीछे जो काम हो रहा है वो बुनियादी तौर पे ये गूगल नाम से नहीं बल्कि उस आईपी एड्रेस से हो रहा है। इज इट क्लियर? यस। अच्छा, बट सवाल ये है कि अभी ये आईपी एड्रेस तो एक गूगल की है। आप मुझे बताएं, आप गूगल की, आप अपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की, आप हॉटमेल की, आप फेसबुक की, आप जीमेल की, आप वेदर की, इन सारे वेबसाइट की आईपी एड्रेस को याद रख सकते हैं? नो सर। नहीं, ये डिफिकल्ट है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो। अब इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए फिर एक्सपर्ट पीपल ने क्या किया कि बजाय यूजर को हम कहें कि वो आईपी एड्रेस को याद रखें, यूजर को कहें आप नाम याद रखें, उस नाम में से आईपी उठाना हमारा काम है। तो देखें यहाँ पर तो मैंने आईपी एड्रेस लिखी थी, यहाँ मुझे आईपी एड्रेस नहीं पता, मुझे पता है जी गूगल, मैंने डायरेक्ट लिख के एंटर कर दिया तो गूगल का पेज ओपन हो गया। अब इसने यहाँ पर क्या किया, इस गूगल में से एक्सट्रैक्ट क्या किया उसने, आईपी एड्रेस, कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द गूगल। उसने वो एक्सट्रैक्ट करके ताकि सर्वर को दे दिया, ये ले लो, ये रिक्वेस्ट आई है, पेज दे दो, उसने फौरन उठा के दे दिया। अब मशीन के लिए आसान क्या हुआ कि उसने पीछे एक प्रोसेस जनरेट किया जिसमें से उसने इस गूगल नाम में से एक्सट्रैक्ट किया इसकी आईपी एड्रेस, और उस आईपी एड्रेस पे उसने काम अपना स्टार्ट किया। बट दूसरी आसानी क्या हुई कि जब ये रिक्वेस्ट आ रही है कि बजाय यूजर को हम बताएं कि ये आईपी एड्रेस है इसकी, उसको हमने उस वेबसाइट का जो नाम है वो दे दिया कि ये गूगल है। इज इट क्लियर? यस। हाँ जी। देखो बट बाबा, ये मैंने इसलिए बेसिक समझाया। देखिए, अब जब कॉल करते हैं तो नाम के थ्रू कॉल करते हैं, बट